हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आ गए हैं अपने यूट्यूब चैनल भानु सर मैथ पे। तो आज से हम लोग क्लास 10 की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। और जो लोग यूपी बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, ठीक। तो आप देखिएगा, एकदम हम बेसिक से और एकदम शुरुआत चैप्टर से हम पढ़ाने जा रहे हैं और आपको पूरा का पूरा समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा, जो क्लास 10 की जो मैथ का जो पहला लेसन है वो उसका नाम क्या है उस चैप्टर का, तो वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो आप देखिए कैसे इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। यानी वास्तविक संख्या, आप कक्षा 9 में भी वास्तविक संख्या पढ़े हैं, पर आप यहाँ भी पढ़िएगा कैसे क्या होता है और वास्तविक संख्या में मतलब वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांट के हम लोग को पढ़ना है, ध्यान दीजिए। तो आज ये बेसिक लेक्चर 1 है और इसमें हम आपको बस केवल समझाएंगे बस, बाकी कल फिर देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी हम आज इसमें आपको बेसिक अच्छे से समझा देते हैं और इसको आप जरूर समझिएगा, ठीक है। और देखिएगा कैसे हम लोग करते हैं इसको। तो आप देखिए, पहले लेसन का नाम है वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। अब आप बताइए वास्तविक संख्या, और इसको वास्तविक संख्या को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में बांटते हैं। एक का पहला भाग का नाम है संख्या पद्धति, जो आप कक्षा 9 में बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे, ठीक है, संख्या पद्धति। और दूसरा का क्या नाम है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये थोड़ा नया है, नया कुछ नहीं बता देंगे, एकदम सिंपल सा आ जाएगा, ठीक है। पर आप संख्या पद्धति के बारे में भी आप पढ़े हैं, ठीक है। तो आइए हम इसके बारे में आप लोगों को कुछ बताते हैं और चर्चा करते हैं इसके बारे में एकदम सिंपल तरीकों से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आप बताइए, देखो प्राकृतिक संख्या क्या? प्राकृतिक संख्या क्या है? पहला क्या है? प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या है क्या? आप लोगों से देखो जो पूछा जाता है, जैसे हम आपसे पूछ लें कि जैसे मान लेते हैं आपसे पूछे कि ये बताइए आपके घर में कितने कुर्सियां हैं, तो आप पहले गिनते हैं कि 1 2, यानी कहाँ से स्टार्ट करते हो? 1 से। कहाँ से स्टार्ट करते हो? 1 से। या हम आपसे कुछ भी अगर कुछ गणना करने के लिए बोलते हैं या आप कुछ भी गिनते हैं तो हमेशा आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। अगर हम आपसे घर में पूछे कि आपके घर में कितनी कुर्सियाँ हैं, तो आप गिनेंगे 1 2 3 4, ऐसे गिनते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ से स्टार्ट करते हैं, नहीं 1 से जब कोई वस्तु स्टार्ट होती है, 1 से जब गणना करते हैं तो उसे ही हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। यानी कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5, यानी ऐसे स्टार्ट होती चली जाएगी और कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक, यानी कहीं तक भी जा सकती है। पर आप ध्यान दीजिए कि जब कोई वस्तु आप गिनते हैं तो हमेशा आप 1 से गिनते हैं। कहाँ से गिनते हैं? 1 से गिनते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। यानी जब 1 से जब गिनी जाए कोई वस्तु तो वो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आती है। बात समझ आई? यानी 1 से कहाँ तक? कहीं तक भी, बहुत अनंत तक, यानी अनंत तक जाएगी, ठीक है। ये होती है प्राकृतिक संख्या, ठीक। ये प्राकृतिक संख्या हो गई। अब आता है हमारे पास पूर्ण संख्या। कौन संख्या आती है? पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या है क्या? सुनिएगा, ये पूर्ण संख्या जब कोई संख्या 0 से स्टार्ट हो। कहाँ से स्टार्ट हो? 0 से स्टार्ट होती है। 0 से स्टार्ट का मतलब ये बताइए, 1 के पहले कुछ रहा होगा? यानी कुछ नहीं, यानी इसको 0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0। तो जब संख्या 0 से स्टार्ट होती है, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यानी कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। तो जैसे देखो, यहाँ से यहाँ तक की संख्या को क्या बोलेंगे आप लोग बताओ? 1 से इधर की संख्या क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जब प्राकृतिक संख्या में जब 0 मिल जाता है, जब प्राकृतिक संख्या में 0 मिल जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं भाई? पूर्ण संख्या। ये हो गई तुम्हारे पूर्ण संख्या की बात, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास आता है पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। ये पूर्णांक है क्या? ध्यान दीजिएगा, ये पूर्णांक। क्या? पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है? जैसे आपको पता है 0 से पहले कोई शब्द रहा, मतलब कोई गिनती का अक्षर रहा होगा। जैसे ये बताइए, आप जैसे यहाँ लिख लीजिए 0 1 2 3 4, ऐसे जाएगा अनंत तक। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। 0 के पहले कोई रहा होगा, 0 से पहले क्या होगा? -1 रहा होगा,
फिर क्या रहा होगा, -2 रहा होगा, -3 रहा होगा। यानी कहने का मतलब इस तरह बहुत ढेर सारे ऐसे ऐसे दिए रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी -1, -2, -3 इस तरह रहेगा। कहाँ तक? माइनस अनंत तक। कहाँ तक? माइनस अनंत तक, माइनस अनंत तक जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, यानी जब कोई पूर्ण संख्या, आप बताइए यहाँ से यहाँ क्या कौन संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी नहीं कहलाएगी? जब पूर्ण संख्या में माइनस, हमारा माइनस का मतलब होता है ऋणात्मक, क्या? ऋणात्मक संख्या ऐड हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। आपको पता है, देखो 1 से जब चलती है तो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जब 0 लग जाता है प्राकृतिक संख्या में तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जब पूर्ण संख्या, आपको पता है 0 से इधर कौन संख्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या में जब ऋणात्मक आ जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। क्या बोलते हैं भाई? पूर्णांक। ये हो गई यहाँ तक, ठीक है। तो अब आप देखिए परिमेय संख्या क्या है? क्या है? परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या क्या होती है? देखो आपको ध्यान देना है, परिमेय संख्या जो संख्या क्या, जो संख्या P/Q के रूप में, P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, वो क्या होती है? परिमेय संख्या। जो संख्या P/Q के रूप में हो वह परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? वह परिमेय संख्या होती है। वह परिमेय होती है। क्या होती है? परिमेय होती है। इस बात को ध्यान, P/Q का मतलब यानी जो भिन्न के रूप में हो, किसके रूप में हो? यानी अंश और हर के रूप में। इसका मतलब क्या होगा? अंश और हर के रूप में होती है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जैसे आपको पता है, जैसे यहाँ 5/3 लिख दिया जाए या 4 लिख दिया जाए, ये सब परिमेय संख्या है। बोलो क्यों, कैसे परिमेय संख्या? यानी इसके नीचे आपको पता है, देखो 4 के नीचे 1 नहीं, 1 होता है। 4 के नीचे कितना होता है? 1 होता है। नहीं आप लोग समझो कि 4 के नीचे कुछ नहीं तो कुछ, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई संख्या होती है उसके नीचे 1 होता है, तो इसलिए परिमेय संख्या है। कि क्या है? परिमेय संख्या है। यदि आपसे जब परिमेय संख्या पूछा जाए तो आप सीधा बताइएगा, जो संख्या P/Q के रूप में होती है उसे हम परिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। बात समझ में आई? ये बात को जरूर ध्यान देना है। और आपके ध्यान देना है यहाँ पे देखना, और यहाँ परिमेय संख्या। और एक चीज और ध्यान देना है, एक आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जैसे 0 क्या है? 0 परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है? तो कुछ लोग बताते हैं इसको अपरिमेय है, कुछ लोग जान भी नहीं पाते। पर आप ध्यान दीजिएगा, 0 परिमेय संख्या है। 0 क्या है? आपकी परिमेय संख्या। 0 परिमेय संख्या क्यों है बता दें? क्योंकि आपको पता है, हमने बताया कि कोई संख्या जो P/Q के रूप में होती है वो परिमेय संख्या होती है। आप बताइए इसके नीचे क्या 1 होगा कि नहीं होगा? कोई भी संख्या होती भाई, देखना 0/1 हो, यानी ऊपर 0 हो, नीचे कोई भी गिनती का अक्षर हो, तो वो परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। इस बात को जरूर ध्यान देना। ये क्या है? परिमेय संख्या आपकी है। पर अगर यही 1/0 हो जाए, जैसे 1/0 हो जाए, तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आई? यानी जब ऊपर 0 हो और नीचे कोई गिनती का अक्षर होता है तो उसे हम लोग परिमेय संख्या के अंतर्गत मानते हैं। बात समझना। तो यह भी पूछ लिया जाता है 0 कैसी संख्या है, तो आपको बताना है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। बात समझ में आई? यहाँ तक ये होता है। ठीक, अब आपको पढ़ना अपरिमेय संख्या। देखो अपरिमेय संख्या आपको पता होना चाहिए। ये अपरिमेय संख्या जैसे जो रूट से बाहर नहीं होते, जो रूट से बाहर नहीं होते हैं, जो रूट से, जैसे आपको पता है जो P/Q के रूप में नहीं लिखे जा सकते हैं। बात समझना, जो P/Q के रूप में नहीं लिखे होते हैं वो अपरिमेय संख्या आती है। और आपको एक चीज इसमें और पूछा जाता है, एक पाई, ये थोड़ा अपवाद टाइप लगता है। ये पाई क्या होता है? पाई आपका अपरिमेय होता है। क्या होता है? देखो इसमें कुछ नहीं लगा, ये अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरिमेय। आपको इसको याद करना है। और इसका मान, पाई का मान आपको पता है कितना होता है भाई? हमको कमेंट करके आप बताइएगा पाई का मान कितना होता है। ठीक है, तो पाई का मान होता है 22/7। कितना होता है? 22/7। पर आप इसका देखो, ये 22/7 आपका परिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा। क्योंकि देखो ये P/Q के रूप में लिखा गया है, पर ये पाई आपका जो होता है ये अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो ध्यान देना, जैसे इसका जब मान रखेंगे, जैसे इसका 22/7 का आप जब मान रखेंगे 3.145 कुछ ऐसे बढ़ता हुआ चला जाता है, ऐसे, यानी कहाँ तक? अनंत तक। अनंत तक। बात समझ आई?
यानी जब इसका जब मान ऐसे रखा जाएगा, यानी दशमलव के बाद जब ये अपूर्णांक जो मतलब ये सब जो आते रहते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं होती कि वो कहाँ तक जाएगा, यानी इसकी कोई नहीं, देखो अनंत तक जा सकता, कहाँ तक जाता है, यानी कहने का मतलब जो कटता नहीं है, यानी भाग देने पर जो कभी ना कटे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। बस आप यही समझिए, पाई को हम लोग अपरिमेय कहते हैं। और बात ये ध्यान देना कि अगर जिस संख्या को अगर आप भाग दे रहे हैं, अगर दशमलव के बाद अगर नहीं कट रही है, यानी कभी ना कटे, यानी अनंत तक चली जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। और पाई को हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। पर अगर 22/7 अगर केवल पूछा जाएगा तो आपको परिमेय संख्या बताना, क्या बताना है, परिमेय संख्या बताना है। पर अगर 3.14 ऐसे 9, 6, 7 ऐसे अनंत तक चली जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। और ध्यान देना, जैसे दशमलव के बाद 2, 3, 4 अंक के बाद अगर कट जाती है संख्या तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। क्या होती है, परिमेय संख्या, जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे 3 बटे अगर आपको पता है यहाँ पे अगर 5 लिखा जाए तो आपको पता है आप 5 से भाग देंगे 3 में तो पता 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0, 5 छक्का 30। देखो ये कट गया कि नहीं कट गया, तो आप बताइए 0.6 आया, अब इसके बाद नहीं जा सकता ना। तो आपको पता, जैसे आपको पता है इसको P/Q के रूप में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। देखो कैसे लिखा जाता है, दशमलव हटा के यहाँ पे 1 लाते हैं, दशमलव हटाने पे 1 आता है और 1 अंक तो 1 0 बढ़ा दिया जाता है। देखो 6/10 लिखा गया कि नहीं, देखो P/Q के रूप में है कि नहीं। तो ये क्या होता है, ये अपरिमेय संख्या है। पर अगर दशमलव के बाद अगर संख्या हमारी नहीं कटती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। बात यहाँ तक समझ में आई। अब आप लोग देख लो वास्तविक संख्या क्या है। क्या है, वास्तविक संख्या। तो ध्यान देना, ये वास्तविक संख्या है क्या, ठीक है, वास्तविक संख्या, ठीक, ये वास्तविक संख्या है क्या, ये वास्तविक संख्या हमारी, आपको बता दें, ये परिमेय और अपरिमेय संख्या से, परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिली हुई जो संख्या होती है उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। यानी कहने का मतलब वो P/Q के रूप में हो और यानी सब मिला हुआ हो, यानी परिमेय और, देखो आप परिमेय भी पढ़ लिए और अपरिमेय पढ़ लिए, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय से मिली संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। और यही हमारे चैप्टर का भी नाम भी है। बात समझ में आया। यानी वास्तविक संख्या क्या है, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और आप परिमेय और अपरिमेय आप पढ़ लिए हैं। परिमेय क्या होती है, जो संख्या P/Q के रूप में होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। बात समझ में आई। और अपरिमेय क्या होती है, अब आप लोग पढ़ा, जिसमें भाग देने पे दशमलव, कभी दशमलव के बाद संख्या ना कटे, यानी चलती बढ़ती चली जाए, अनंत तक चली जाए, वो क्या होती है, अपरिमेय होती है। बात समझ आई। यानी परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर जो संख्या बनती है उसे हम लोग वास्तविक संख्या के अंतर्गत रखते हैं। अब यहाँ तक, अब आपको आगे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा और पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। यानी आप लोग पढ़े होंगे सम और विषम। क्या पढ़े होंगे, सम और विषम। ध्यान देना, यही पे थोड़ा चर्चा कर देते हैं, सम और विषम क्या है, और भाज्य और अभाज्य और सह, और ये वाला बात बता देते हैं। ध्यान देना यहाँ पे। तो हम यहाँ पे आपको बताते हैं, ये इतना क्लियर हो गया भाई, ध्यान देना, इतना हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्लियर हो गया। अब आप पढ़िएगा यहाँ पे भाज्य संख्या, सॉरी सम संख्या। कौन संख्या, सम संख्या। आपको पता सम संख्या क्या होती है, सम संख्या, ठीक है। देखो इसी संख्या पद्धति के भाग हैं, ध्यान देना। ये 7वां क्वेश्चन, 7वां पॉइंट पे, सम संख्या क्या है। सम संख्या आपको पता है, जो संख्या 2 से कट जाती है, जो संख्या क्या है 2 से कट जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या। जो 2 से कट जाए, क्या आ जाए, 2 से कट जाए, जो 2 से कट जाती है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जो 2 से कट जाए, 2 से कट जाए, कट जाए, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या। जो 2 से कट जाती है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। और 8वां पॉइंट पे आप लिखिए विषम संख्या। क्या होती है, विषम संख्या। ये विषम संख्या क्या है, विषम संख्या का मतलब होता है जो अपने से कटे, जो अपने से कटे और उसका खंड भी होते। देखो जैसे आपको हम बता दें, जैसे देखो विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से ना कटे। आप लोग ऐसे भी बता सकते हैं, जो 2 से ना कटे, आप ऐसे बताओ ज़्यादा बेटर है। जो 2 से ना कटे, 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 वह क्या होती है, वह विषम होती है। क्या होती है, वह विषम होती है। वह क्या होती है, विषम होती है। बात यहाँ तक समझ में आई। देखो सम संख्या क्या हुई, जो 2 से कट गई। जैसे आपको पता है, जैसे 2, 4, 6, 8, ये क्या है, सब सम संख्या है।
विषम संख्या क्या थी? जो 2 से ना कटे। जैसे आपको पता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, इस तरह सब क्या है? ये आपकी विषम संख्या है। बात समझ में आई यहाँ पे? यानी सम संख्या क्या है? जो 2 से कट जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। विषम संख्या है जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे वह विषम संख्या होती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब क्या है? आपकी विषम संख्या है। अब आप देखिए यहाँ पे आपके ये वाला पॉइंट जरूर ध्यान देना, 9वां पॉइंट में भाज्य, अभाज्य। क्या? अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या है क्या? अभाज्य संख्या, आप इसकी देखो थोड़ा परिभाषा ध्यान दीजिएगा। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल अपने से कटे और किसी से ना कटे। जो केवल अपने से कटे और किसी से ना कटे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? आपको बता दें, जैसे 2 हो गई। कुछ लोग 2 में कंफ्यूजन में आते हैं। भाई अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही माना जाता है। ध्यान देना, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 ही होती है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जो किसी से ना कटे। जो किसी से ना कटे, आप लिख सकते हो हिंदी में, जो किसी से ना कटे। जो किसी से ना कटे वह क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। जैसे आपको बता दें, जैसे 2 के बाद 3 के बाद देखना भाई 3 है, ये ध्यान देना 3 है, 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद देखो 9। देखो ये 9 नहीं होगा। बोलो क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो ये 3 से कट जाती है। और हमने क्या बताया? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल अपने से कटे और किसी से ना कटे। ठीक है, तो इसमें देखो 9 नहीं होगा। क्या होगा? 11 के बाद 13 के बाद देखो 15 नहीं होगा। बोलो क्यों? क्योंकि आप देखो ये 3 से कट जाता है, 5 से कट जाता है। बात सुन नहीं? यानी कहने का मतलब अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके गुणनखंड मात्र अपने से ही कटे, यानी उसका गुणनखंड एक ही हो और कोई ना हो। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं? अभाज्य। क्या बोलेंगे उसे? अभाज्य। तो 13 के बाद कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। इस तरह बहुत ढेर सारे अनंत होती हैं। बात यहाँ तक समझ आई? ये अभाज्य के बाद हमारे पास 10वां पॉइंट पे हमारे पास आता है भाज्य। क्या आता है भाई? ये हमारे पास भाज्य। ये भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या जैसे जो दूसरों से भी कट जाए, अपने से तो कटे और दूसरों से भी कट जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 4 से। कहाँ से स्टार्ट होती है? 4 से। 4 हो गया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 4 के बाद आपको पता है 6 होगा। 6 के बाद कितना होगा? 8 हो, 9 हो भी होगा। देखो 9 कट जा रहा है ना 3 से। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या है। यानी अपने से कटे और खुद से भी कट जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 9, 10 हो गया, 15 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। ये सब क्या है? आपकी भाज्य संख्या होती है। बात समझ आई यहाँ तक? तो हमने आपको देखो भाई वास्तविक संख्या में, यानी वास्तविक संख्या का इंग्लिश में नाम रियल नंबर है, और इसको 2 भागों में बांटा, संख्या पद्धति और यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन हम कल पढ़ेंगे। बाकी हमने यहाँ संख्या पद्धति के बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करके बताया कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है जिसमें 0 से सम्मिलित होता है, और पूर्णांक क्या होता है जिसमें निगेटिव यानी ऋणात्मक चिन्ह लगे होते हैं, जैसे -1, -2, और उसमें पूर्णांक भी सब मिले हुए होते हैं, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? हमने बता दिया आपको कि जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है और उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या P/Q के रूप में लिखित तो हो पर उसको काटने पे अगर कभी ना कटे, यानी दशमलव के बाद कभी ना कटे, वो अनंत बार जाती हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? हमने बता दिया कि परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिली संख्या क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और सम संख्या हमने बता दिया, जो संख्या 2 से कटे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से ना कटे उसे हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। देख लो लिखा हुआ है। अभाज्य संख्या क्या है? जो किसी से ना कटे, जो किसी से ना कटे, जो केवल अपने से कटे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य क्या होती है? जो अपने से तो कटे और किसी से भी कट जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और आता है जिसे हम लोग बोलते हैं सह-अभाज्य। क्या बोलते हैं? सह-अभाज्य। ये भी जान जाओ, ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है। सह-अभाज्य का मतलब यह होता है जिसका मासा 1 हो, जिसका मासा 1 हो। आपको एचसीएफ आता होगा, जिसका मासा 1 हो उसे हम लोग बोलते हैं सह-अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? सह-अभाज्य संख्या। जिसका मासा 1 हो, जिसका मासा क्या हो? 1 हो। जिसका मासा 1 हो, क्या हो? 1 हो,
वो क्या होती है, सअभाज्य संख्या होती है। जैसे आप बताइए 3 और 5 का आप क्या निकालें, जैसे 3 और 5 का आप मासा निकालिए, तो जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे भाग दिया जाता है, तो आपको पता है इसका मासा 1 आएगा, आप निकालिएगा इसका मासा 1 आएगा। तो ये हमारी क्या होती है, सअभाज्य संख्या होती है। यहाँ तक आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लेकर। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा और अपने भाई और दोस्तों को ज़रूर बताइएगा कि हमारे चैनल पे आप लोग क्लास 10 की मैथ अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग अब कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के लेकर। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है।